शांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचं मनोमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पावो मीणमुश्रुत केवली मणिदम्। इस भवतरुकामूलिक जानहु मिथ्या आको कर निरमूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। कौन सा अधिकार चल रहा है अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में? 7वां अधिकार। किस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का निषेध चल रहा है। क्या चल रहा है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा की विपरीतता के साथ उसके जो बाहर में स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसका निषेध चल रहा है। ये है हेडिंग, ठीक है। और क्या क्या उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति थी उसकी अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। क्या बाबूजी? तप को क्लेश मानता था, तप को उड़ा दिया उसने, है ना। अभी क्या चल रहा है? व्रत को बंधन में पड़ने को कह रहा था तो व्रत को उड़ा दिया उसने। अभी क्या है जो अंतिम बिंदु उस पर अपनी चर्चा चल रही है, उसमें क्या करा उसने कि पूजन आदि के भाव, पूजन आदि के भाव वो क्या है? शुभाश्रव। क्या है? शुभाश्रव। शब्द क्या है गजा साहब? शुभाश्रव, शुभ आश्रव। ये तो आश्रव लेकिन उसके आगे डाल दिया है शुभ, है। तो पहले तो ये समझना है वो है आश्रव, है ना। और आश्रव क्या है? है। क्या बात समझ में आई? आश्रव बाबूजी कैसा भी आश्रव है वो क्या है? उपादेय नहीं है, ठीक है। तो उसके आगे शुभ क्यों लगाया? क्योंकि कंपैरिजन है कि कोई परिणाम अशुभ है और कोई परिणाम उसके कंपैरिजन शुभ है। मतलब कोई परिणाम मंद कसाय का है और कोई परिणाम तीव्र कसाय का है, इसलिए उनके दो नाम डाल दिए। एक डाल दिया अशुभ, एक डाल दिया शुभ। आई बात समझ? लेकिन है क्या दोनों? क्या है? आश्रव है दोनों है, दोनों छोड़ने योग्य है। लेकिन समस्या क्या है बाबूजी? मोक्ष मार्ग में जो चारित्र गुण है, जैसे श्रद्धा तो 100% या तो सही रहेगी या गलत रहेगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है श्रद्धा में। क्या श्रद्धा में क्या है? श्रद्धा तो या तो पूरी की पूरी सही है या पूरी की पूरी गलत है। क्यों? कि श्रद्धा का काम क्या है? अहम स्थापित करना। आई बात समझ? थोड़ा ये भी सही है, थोड़ा ये भी सही है, ये श्रद्धा गलत है ना। आई बात? मैं शरीर वाला भी हूं और मैं तो रंग राग से भिन्न भी हूं, ऐसी श्रद्धा तो 100% क्या है गजा साहब? गलत है। तो श्रद्धा तो जब भी मतलब सम्यक हुई मतलब वो 100% करेक्ट है, ओके। लेकिन चारित्र गुण के अंदर शुद्धि का एक क्रम है। क्या? चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में दो धारा चलती है, ठीक है ना।
एक तो आप कहो वीतराग धारा कब, धर्म प्रकट होने के बाद, और धर्म प्रकट होने के बाद उसी एक समय की पर्याय में राग धारा भी चलती है। क्या चलती है गजराज साहब? जैसे मैंने बताया था ना, ज्ञान में भी दो धारा चलती है, लब्ध रूप और उपयोग रूप, एक समय की ज्ञान की पर्याय। आई बात समझ? ऐसे ही चारित्र के अंदर भी दो धारा चलती है। चारित्र क्रमश क्या होता है बाबू जी? शुद्ध होता है। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तो क्या है, वीतरागता के साथ राग का अंश विद्यमान रहता है ना। इतनी बात तो अपने को पहले पिक्चर में क्लियर हो जानी। दूसरी बात ये समझनी है कि मोक्ष मार्ग में चौथे गुणस्थान से लेकर, क्या बाबू जी, अभी आप ऊपर तक जाएंगे 12वें गुणस्थान तक, जब तक वीतरागता नहीं है तब तक क्या है, राग विद्यमान है। पूर्ण वितरागता नहीं है। कब होती पूर्ण वितरागता गजराज साहब? 13वें गुणस्थान में। तो उससे नीचे के गुणस्थान में निश्चित तौर पर राग विद्यमान है। आई बात समझ में? और चौथे गुणस्थान में धर्म प्रकट हो गया तो मतलब धर्म भी है और राग भी है। अभी क्या है कि उस धर्मात्मा के, गजराज साहब बहुत मार्मिक बात सुनना, कौन धर्मात्मा? चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थान के जो जीव है, उस धर्मात्मा के राग की जाति, राग किस प्रकार का है, उसका परिचय भी आचार्य महाराज ने ग्रंथों में कराया है। क्या कराया है? क्या कराया है? राग का परिचय। क्या कि छठे सातवें गुणस्थान में यदि कोई जीव है तो उसका राग 28 मूल गुण को पालने जैसा ही होगा। क्या परिचय कराया है गजराज साहब? क्या कराया है? किस जीव का? एक भी जीव आप ऐसा जगत में ढूंढ के नहीं ला सकते कि जिसका छठा सातवां गुणस्थान है और वो 28 मूल गुण को नहीं पालता। क्या? नोट अ सिंगल। अरे अभी नहीं, अनादि से लेकर एक भी आपके पास अभी तक उदाहरण नहीं। लेकिन सावधानी क्या रखना कि वो जो 28 मूल गुण को पालने का भाव है, उसको उपचार से तो धर्म कहा है, लेकिन वो धर्म है नहीं। इतनी बात अपने को समझनी है। क्या कहा? उपचार से तो धर्म कहा है। किसने कहा? किसने कहा है? आचार्य महाराज ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसके साथ वीतरागता चल रही है, उसके सहवर्ती है, साथ साथ है, तो उसका आरोप इस पे लगाकर कहा है धर्म। नहीं साहब हम तो ये नहीं मानते। तो भैया ग्रंथों में आचार्य महाराज ने द्रव्यलिंग की भी तो चर्चा की है। उनके भी तो 28 मूल गुण होते हैं और उनके धर्म नहीं है। इसका मतलब है कि मूल गुण से धर्म नहीं होता। बात पकड़ में आई बाबू जी? क्या भाई द्रव्यलिंग की चर्चा है कि नहीं? ग्रंथ में है। उसमें क्या है कि 28 मूल गुण का पालन करने पर भी उनके धर्म प्रकट नहीं हुआ। जो पहले गुणस्थान के द्रव्यलिंगी है, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले आप मत गिनना, है ना। क्या गजराज साहब? पहले गुणस्थान में है, 28 मूल गुण का पालन है और धर्म प्रकट नहीं है, तो फिर 28 मूल गुण तो पाल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल गुण के आधार से धर्म नहीं है, कसाय के अभाव के आधार से धर्म है। आई बात समझ? इतनी बात समझ में आ गई आपको? कहां से समझी ये बात? आगम से अपन को समझना है ना कि कितनी कॉम्प्लिकेसी है बाबूजी। जिनके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, उसके राग की जाति ऐसी ही होगी, और जिसके राग की जाति ऐसी ही है, गारंटी नहीं कि उसका धर्म होगा। ये क्या बात है महाराज? कोई तो फार्मूला आप ऐसा रखोगे जो हमारे समझ में आ जाए। बोलो सीधा तो फार्मूला है। क्या बाबूजी? कितना सीधा फार्मूला? क्या बोलो, बताओ क्या फार्मूला है? बोलो भाई फार्मूला क्या है? फार्मूला बोलो क्या है? जिस जीव के 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, उसके बाहर में राग का पैटर्न कैसा होगा? तो बोले 28 मूल गुण को पालने का ही राग का पैटर्न होगा। नग्न ही रहेंगे, जंगल में ही रहेंगे। कौन? जिनके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, लेकिन जंगल में रहना, नग्न रहना,
खड़े रहकर आहार करना, केसलोज करना, ये धर्म नहीं। ये बात गले उतारनी है आपको, ये मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी, नहीं तो क्या खिंच जाएगा जी। मैं ये बात इसलिए आपको यहां इसलिए कह रहा हूं कि यहां जो प्रश्न शिष्य के मुख में टोडरमल्ली साहब ने डाला है, इतना जबरदस्त प्रश्न है, इस तरह का तो आपने कभी विचार ही नहीं किया हो, जिस प्रश्न की आज अपने को चर्चा करनी। क्यों कि निश्चयाभासी ने शुभाश्रव को सर्वथा हे मानकर उड़ा दिया। निश्चित तौर पर वह है, धर्म नहीं है, आश्रव बंद है, क्या निश्चित तौर पर। और ये बात टोडरमल्ली साहब ने जैसे ही उसने प्रश्न खड़ा किया स्वीकार करी, बात तो तेरी सच्ची है। क्या सच्ची है? कि पुण्य भाव तो धर्म नहीं। लेकिन मेरी एक समस्या है, क्या समस्या है कि जब तक शुद्धोपयोग नहीं रहे तब क्या करें? क्या प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने? पूरी बात उसकी स्वीकार की है। तू जो बोल रहा है ना, ग्रंथ के शब्द तेने सांगोपांग नहीं समझा है, एक पक्ष को पकड़कर तू मिथ्या दृष्टि रहा है, उसको बोला तू कह रहा है वो बात तो सही है। क्या बात सही है गजाव साहब? कि पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य आश्रव है, पुण्य बंद है, पुण्य छोड़ने योग्य है। तेरी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन मेरी एक समस्या है कि जब तक शुद्धोपयोग में रहा नहीं जाए, हमारा पुरुषार्थ भी उसी में रहने का है, हमारी भावना भी वही है, लेकिन रहा नहीं जाए, उस परिस्थिति में क्या करें? प्रश्न समझ में आ गया आपको? उस परिस्थिति में क्या करें? तो फिर दो रास्ते खुल गए आपके। क्या खुल गए? या तो आप शुभ में रहो या अशुभ में रहो। कि साहब हम भावना तो बाहर है ना शुद्ध में जाने की, वो भावना भी शुभ है क्या गजाव साहब? भावना जो है ना वो भी शुभ है। शुद्ध तो वो क्या है? अपना उपयोग एकाग्र हो जाए, एक अपने ज्ञायक स्वभाव को अग्र करके निर्विकल्प हो जाए। आई बात समझ? वो तो हो गया अपना क्या है? शुद्ध उपयोग। और जो शुद्धात्म तत्व की भावना है वो क्या है? शुभ उपयोग है। हाँ, आई बात समझ में? अब क्या करें? तो टोडरमल्ली साहब ने ऐसा उसको फल बताया कि उसका सिर चकरा गया। क्या फल बताया? कि यदि तू शुभोपयोग में वर्तेगा तो तेरे को स्वर्ग मिलेंगे, तेरी यदि वासना सही रही तो तेरे कर्म की स्थिति अनुवाद घट जाएंगे, तेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। देखो सेंटेंस तो टूका है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि कसाई की मंदता से सम्यक दर्शन होता है ना? शब्द तो उन्होंने सीधा कहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। आप पढ़ना, मैंने इस पे इसलिए आपको एक दिन पूरा समझाया था। शब्द क्या लिया टोडरमल्ली साहब ने? कि यदि तेरी वासना भली है, अगर तेरे को सही निमित्त मिले हैं तो तेरे क्या होगा? कर्म की स्थिति और अनुभाग घट जाएंगे और तेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कसाई की मंदता से सम्यक दर्शन होता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा स्वभाव के आश्रय पूर्वक ही होगा। ये क्या है? ये एक कथन है, उपचारित कथन। सब कितनी बात समझ में आ जाए? तो उन्होंने वहां फल ऐसा बताया शुभोपयोग का, और अगर अशुभोपयोग रहेगा तो नरकों में जाओगे, स्थिति अनुभाग बढ़ जाएंगे और क्या होगा? सम्यक दर्शन दूर हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन की बात क्यों कर रहे हो? अरे भैया सम्यक दर्शन से ही धर्म शुरू होगा, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन की बात की। जब इतनी बात उन्होंने फल के रूप में शुभ और अशुभ का बंटवारा करते हुए समझाई, तब शिष्य ने फट से प्रश्न खड़ा किया। और क्या किया? देखो आचार्य महाराज ने तो दोनों को एक कहा है, आप और कई नई बात क्यों लेके आए हो? शिष्य ने क्या कहा कि आचार्य महाराज ने तो क्या कहा है? शुभ अशुभ समान है, पुण्य पाप सबको नाश करना है। और आप एक नई बात ले आए कि पुण्य से ये होगा और पाप से ये होगा है? तब फिर टोडरमल्ली साहब ने कहा, सुन भाई, जो जीव पुण्य और पाप, उसमें से पुण्य को धर्म समझता है और पाप को अधर्म समझता है, उसको समझाया है कि दोनों धर्म नहीं है। क्या क्या समझाया है?
ये जो बात आचार्य महाराज ने कही है ना, पुण्य पाप सब समान है, किस अपेक्षा से समान है? न तो पुण्य धर्म है और न पाप धर्म है। क्या किसको समझाया बाबू जी? ये जिस जीव ने पुण्य को धर्म मान लिया था, उस जीव को क्या समझाया है? न तो पुण्य धर्म है न पाप धर्म है। लेकिन इसका अर्थ तू ऐसा मत समझ लेना कि तेरे शुद्धोपयोग नहीं है और तेरे को शुभ में प्रवर्तना नहीं है क्योंकि वो धर्म नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। क्या इतनी बात टोडरमल साहब ने कह दी, उसके बावजूद भी टोडरमल साहब को उस निश्चयावासी को मजबूत करना था, तब उन्होंने फिर अंतर बताया। क्या अंतर बताया? कि पुण्य भाव से कसाय मंद होती है तो बंद मंद होता है, और पाप भाव में कसाय तीव्र होती है तो बंद तीव्र होता है। फिर वहां पे उसको ये समझाया कि भैया पुण्य और पाप में इतना अंतर है। क्या अंतर है? ये तो दोनों में बंद तो होता है। क्या कहा? बंद तो दोनों में होता है, लेकिन एक में तीव्र बंद होता है, एक में मंद बंद होता है। और फिर क्या कहा? प्रेरणा वाक्य क्या कहा? कि भैया जब तक तू शुद्धोपयोग में न रहे तो तेरे को शुभ में वर्तना योग्य है। क्या कह दिया उन्होंने? क्या कह दिया? जब तक तेरे शुद्धोपयोग न रहे तब तक तेरे को क्या है? शुभ में प्रवर्तना योग्य है। क्या कह दिया? अशुभ में प्रवर्तना तो योग्य नहीं है। लेकिन उसके चित्त में एक बात बैठी हुई थी। क्या बात बैठी हुई थी? कि नहीं, पूजन आदि के भाव तो शुभाश्रव है और ये तो करना ही नहीं। तो उसने जो मार्मिक प्रश्न उठाया है, किसने? निश्चयावासी ने। उस प्रश्न की अपने को चर्चा करनी है। कल हमने प्रश्न तो पढ़ लिया था, अब आप बताओ आपने क्या समझा, क्योंकि मैंने कहा था प्रश्न मत भूल जाना, नहीं तो मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अब ग्रंथ क्या देख रहे हो आप? एक दिन में भूल गए सब? एक दिन में भूल गए बाबू जी, आगे आगे पाठ कीजिए। मैं तो बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ। आप तो इधर देख के मत बोलो, ये तो मैं पढ़ूंगा। आपने क्या समझा ये बताओ। हाँ, ये तो मैं पढ़ूंगा, ग्रंथ तो है मेरे पास। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, और पुरुष वर्ग में कौन बोलेगा? हाँ, सामाजिक जो प्रवृत्तियां हैं, जो घर तक जो हम लोग खाना वगैरह बनाने की जो प्रवृत्ति है वो तो अपने आप होती है। हाँ, लेकिन दूसरी जो प्रवृत्ति जो हमको करनी पड़ती है वो इच्छा से करनी पड़ती है। देखो ये बात तो आपने बाबूजी ने कही, या अभी बहन ने बताया क्या? कि अपने को जो विषय कसाय में हमारा प्रवर्तन हो रहा है, क्या खाना, घर बनाना, कपड़े गहने बनाना, ये जो प्रवर्तन हो रहा है, ये क्यों प्रवर्तन हो रहा है गजा साहब? क्योंकि हमको अंदर पीड़ा है। क्या हम पीड़ा का एक इलाज कर रहे हैं। क्या कह रहा है शिष्य? भूख लग रही तो रोज भोजन बना रहे हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी भोजन बना रहे हैं। स्वर्ग के देव जिसकी आयु 11 सागर है, वो 11,000 वर्ष बाद भोजन करता है, क्योंकि उसको 11,000 वर्ष में पीड़ा नहीं हुई। मेरे को सुबह भूख लग गई, शाम को भूख लग गई, तो मैंने रोटी बना ली। क्या कहा उसने? क्या कहा भाजी? क्या कह रहा है वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि? कि मैंने जो भोजन करा है, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। क्यों व्यंजन बनाए हैं? क्यों व्यंजन बनाए? क्यों व्यंजन बनाए? कल तो आपने ये बनाया था, आज ये बनाया, अरे कल ही तो खाया था। क्यों? कि ये रसना इंद्र की पीड़ा है, बाकी तो मैं नहीं बनाता। तो मैंने क्या करा? मैंने क्या किया? पीड़ा का इलाज किया। क्या किया बाबूजी? मैंने क्या किया? पीड़ा का इलाज किया। क्या करा गजा साहब? अरे भैया आपने ये जो डल्लभ की गादी क्यों लाया? ये स्पर्शन इंद्र की पीड़ा थी, पत्थर पे सोता था ना मैं, तो ये मेरे को पीड़ा थी। तुमने क्या लाया? क्या लाया मैं? ये 50,000 का गद्दा लाया। और अभी ये पीड़ा नहीं होती तो गद्दा लाता नहीं। इसमें क्या है? मैंने तो इलाज कराया है। काई का इलाज कराया? कामादिक और क्षुदादिक का इलाज कराया है मैंने। जो भी मेरा अशुभ में प्रवर्तन हो रहा है वो पीड़ा का इलाज है? कोई पूछ रहा है आपको कि आप ये गोली क्यों ले रहे हो? साहब पेट में दर्द है तो ले रहा हूं, बाकी तो नहीं लेता।
उसमें क्या है? क्या नहीं? ये साहब सुबह सुबह आप थायराइड की गोली क्यों लेते हो? अरे साहब मेरे थायराइड ज्यादा है तो ले रहा हूं, नहीं होता तो नहीं लेता। तो गोली गाय के लिए ले रहे हो? गोली गाय के लिए ले रहे हो? जिया जी गोली गाय के लिए ले रहे हो? सहज भैया गोली गाय के लिए ले रहे हो? काय के लिए गोली ले रहे हो? पीड़ा का इलाज। इच्छा तो नहीं है मेरी गोली लेने की, लेकिन करूं क्या? बीमार हूं तो ले रहा हूं। ठीक है, इतनी बात तो आपके गले उतर गई, लेकिन मजेदार बात तो उसने कही कि ये जो भगवान की पूजा कर रहा हूं इसमें पीड़ा नहीं है, जबरदस्ती जाके करनी पड़ती है। क्या गजावत साहब, क्या प्रश्न है? समझ में आया? अभी तक नहीं आया। मार बोलो आपको बाबूजी, खाना तो आपने पीड़ा से बनाया है, पूजा पीड़ा से करी है क्या? बोलो। देखो एक एंगल और है, जिसको भगवान को जो कर्ता मानता है तो भगवान के पास पीड़ा से ही जाता है। मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरे रोग ठीक हो जाए, मेरे व्यापार धंधा चला जाए, तो वो पीड़ा से जा रहा है। अपन तो पीड़ा से नहीं जा रहे हैं। अरे बोलो, अरे हाजी बोलो। ईमानदारी से बोलना, जो पीड़ा है उसकी बाद में मैं चर्चा करूंगा, वो यहाँ विषय भी नहीं है डॉक्टर मल्ली साहब का। अननेसेसरी में विषय को घुमाऊंगा नहीं, जो जितनी उन्होंने धार दी उतनी ही धार दूंगा। अनावश्यक घुमाऊंगा तो आप डोलते रह जाओगे। यहाँ जो अपेक्षा है, शिष्य के मुख में प्रश्न डाला। क्या प्रश्न डाला? मैं रोटी बनाता हूँ, नाना प्रकार के व्यंजन बनाता हूँ, क्योंकि वो मेरे को पीड़ा है, मैं उसका इलाज करता हूँ। और भगवान की पूजा तो मेरे को कोई पीड़ा नहीं है, जबरदस्ती इच्छा करके करनी पड़ती है। तो ऐसी इच्छा नहीं करनी, क्योंकि ज्ञानी की इच्छा नहीं होती। क्यों? बात समझ में आ गई आपको? कितने को समझ में आ गई ये बताओ आप बात? सहज भैया बात समझ में आई? गजाव साहब आपने सोचा था इस एंगल से? है? देखो कितना जबरदस्त चिंतन है टोडर मल्ली साहब का। बिल्कुल खींचे हुए नहीं, सदी हुई बात है। कितने एंगल से उन्होंने विचार किया, कहां जाके बीमारी को पकड़ी है। क्या? और ये ग्रंथ जन सामान्य के लिए लिखा है बाबू जी। किसके लिए लिखा है? देश भाषा में लिखा है, जन सामान्य के लिखा है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा संस्कृत और ऐसे उसमें लिख देते हैं तो किसको समझ में आती? और मैं आपको बता दूं, जितने भी आचार्य भगवंत हैं उन्होंने हमेशा ग्रंथ का जो भाषा है वो जन सामान्य के समझ में आए वो ली है। आई बात समझ? जिस समय जो चलती थी जनता, क्योंकि उनका उद्देश्य, मैं कोई स्पेशलाइजेशन हूं, मेरे को किसी का इस भाषा का नॉलेज है और ये तो पूरे, वो उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो करुणा से लिखा है कि जगत के जीव सब ये बात जाने। कितने लोगों को प्रश्न समझ में आ गया? अब ये प्रश्न यहां पड़ा है, अब अंदर में घटाना। आप बाबूजी ये 2000 रुपए का कुर्ते का कपड़ा क्यों लाए? आपने लीलन क्यों पहना? क्योंकि मान कसाई की पीड़ा थी। मैं जगत में अलग दिखना चाहता था, देखो मैं लीलन पहनता हूं। क्या दिखना चाहता था? क्या दिखना चाहता था? ये जो आप 20 लाख की गाड़ी लाए, काहे के लिए लाए? कि पीड़ा थी कि मेरा कोई स्टेटस है। नहीं बात समझ में आए? क्या है? मेरा कोई स्टेटस है, तो मैंने 20 लाख की गाड़ी लाया हूं, भले ही वो अशुभ भाव है। 2000 का मैं मीटर का कपड़ा लाया हूं लीलन के, भले ही वो अशुभ भाव है, लेकिन मैंने पीड़ा का इलाज किया है। क्या करा है? क्या करा है गजाव साहब? मैंने पीड़ा का इलाज किया है। लेकिन भगवान की पूजा जो करने आ रहा हूं, ये तो मेरे को इच्छा करके आनी है, ये मेरे को कोई पीड़ा नहीं थी। क्या? क्यों भाई ग्रंथ क्यों पढ़ते हो ऋतु भाभी जी? कोई पीड़ा है क्या? पेट में दुखता है क्या आपको? स्वाध्याय क्यों करते हो? अरे बोलो, क्यों स्वाध्याय करते हो आप? पेट में दर्द होता है, नींद नहीं आती है? जिनको नहीं आती है और वो करे, वो तो पीड़ा का इलाज है। कहीं के लिए स्वाध्याय करते हैं? कोई दर्द है क्या आपको? स्वाध्याय नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम है? सही बताओ, कोई प्रॉब्लम है बाबूजी? पूजा नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम है? अरे आप ये बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और खाना नहीं बनाओ और खाना नहीं खाओ तो प्रॉब्लम है?
बोलो भाई। हाँ? अरे प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं उत्तर समझाऊंगा। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ आप। हाँ? जितने भी मैं अशुभ भाव करता हूं वो सब पीड़ा का इलाज है, और जो शुभ भाव करना है ना, जिनेंद्र भगवान की पूजा, दान देने का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, ये तो जबरदस्ती इच्छा करके करना पड़ता है। वहां कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पीड़ा नहीं है। तो मेरे को ऐसी इच्छा नहीं करनी, क्योंकि इच्छा तो ज्ञानियों का इच्छा का ही अभाव करते हैं, और मैं ज्ञानी बनना चाहता हूं, ज्ञानी बना रहे, तो मेरे ये शुभ भाव नहीं करना। प्रश्न समझ में आ गया आपको? है? समझ में आ गया है? कितने जनों को समझ में आ गया? सबको आ गया तो आगे बढ़े अपन। है? भले नहीं बोल पाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपनी भाव भाषण होना चाहिए आपको। है? बोलना बोलना में दम नहीं है, भाषा शैली है, बुद्धगल की वर्गना है, अपने आप खिड़ती है, और तू मानता है मैंने बोला, मैंने बढ़िया प्रवचन किया, मां मूर्ख है। कौन बढ़िया प्रवचन करता है? अरे भाषा वर्गना का परिणाम स्वतंत्र है? भाव समझ में आ गया ना आपको? देखो पढ़ते हैं अपन। प्रश्न है, कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। क्यों हुए बिना नहीं रहती है? क्योंकि वो पीड़ा का इलाज है। क्या है गजल साहब? पीड़ा का इलाज है। खाना क्यों बनाते हो? साहब भूख लग रही है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। है? क्या बाबूजी? भले पकवान बनाओ या दलिया बनाओ, लेकिन दोनों क्या कर रहे हो आप? हाँ जी, ये तो समझ में आ गया। और शुभ प्रवृत्ति, भगवान की पूजा करने का भाव, अभिषेक करने का भाव, तीर्थ यात्रा करने का भाव, ये कोई पीड़ा का इलाज नहीं है, ये इच्छा करके करना पड़ता है? पेट नहीं दुखता है भगवान की पूजा नहीं करो तो? दुखता है पेट? अरे स्वाध्याय नहीं करो तो परेशानी है क्या? और दुकान नहीं जाओ तो फिर खाना कैसे खाएंगे शाम को? बच्चों का क्या करेंगे? है ना, यही बात है ना? बोलो हाँ जी है ना जी। देखो आप जो टोडरमल्ली साहब जिस एंगल से कह रहे हैं वो पकड़ना। अभी इधर उधर घुसड़ क्यों? दुकान क्यों दौड़ के भागता है बाबूजी? हाँ, दुकान क्यों दौड़ के भागता है गजाव साहब? कमाएंगे नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा पता नहीं है आपको? है कितनी महंगाई हो गई है? अभी आजकल तो इलाज बहुत महंगा हो गया है। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? गजाव साहब क्या कर रहे हो? पीड़ा का इलाज। और आप भगवान की पूजा, अगर जो ये मानता है कि भगवान की पूजा करूंगा और अगले भाव में मेरे को पुण्य मिलेगा, वो भी पीड़ा का इलाज कर रहा है। वो तो और उससे भी नीचे गया भी था। वो तो चौथे पांचवें अधिकार का मिथ्या दृष्टि है। अभी छोड़ो, अपन तो अभी जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, 7वें अधिकार में। 5वें 6ठे अधिकार के मिथ्या दृष्टि को बाहर रखो आप। क्या? जो अपनी लौकिक इच्छा के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, वो तो बाबूजी क्या है? जैन ही नहीं, भाग। क्या? अब अपन तो जैन है ना, ठीक है? अब आप कहीं के लिए पूजा कर रहे हो? तो वो निश्चयवासी कहता है, क्या कहता है कि शुभ की प्रवृत्ति यानी जितनी भी शुभ की प्रवृत्ति, दान दे रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर मान कसाई की मुख्यता से उसने दिया मेरे को देना है, वो अलग बात है। और यदि आप अपने हर्ष से दे रहे हो, कोई पीड़ा है क्या आपको? तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो कोई पीड़ा है क्या? नहीं साहब, आउटिंग नहीं हुई है, आज 2 साल हो गए कोविड में, कहीं घूमने नहीं गए, तो एक बार शिखर जी घुमावे, वो तो पीड़ा का इलाज है। लेकिन आप यूं गए तो जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हो तो क्या पीड़ा है बाबूजी? हाँ साहब, मैं तो खड़े खड़े नहीं कर पाता हूँ, और मैंने 20 साल खड़े खड़े करी, अब तो शरीर में ताकत नहीं रहा, अब क्या करें, मजबूरी में बैठनी पड़ी। अरे भैया तो बैठ जा। उसमें क्या, क्यों परेशान हो रहा है? तो इतनी सी तो बात है, खड़ा नहीं रह पा रहा तो बैठ जा। क्या साहब? तो उसने कितना मार्मिक प्रश्न उठाया कि शुभ की प्रवृत्ति बिना इच्छा नहीं होती, और ज्ञानी इच्छा का अभाव करते हैं, और मैं तो ज्ञानी हूं इसलिए मैंने इच्छा का अभाव किया है, तो शुभ की प्रवृत्ति नहीं करता हूं।
कौन कह रहा है? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। ये तो मिथ्या दृष्टि मानता अपने को ज्ञानी, और क्या कहता है? सुख की प्रवृत्ति उसने उड़ा दी है? अभी आप विषय समझो, जगत को नहीं देखो, अपने को देखो। बीमारी अपनी मेटनी है। आई बात समझ में आई? जनता को देखने से अपना काम कुछ नहीं होने वाला। किसके क्या बीमारी है वो जाने दो, अपने को अगर ये बीमारी है तो अपने को निकालो। हम भी रखड़ रहे संसार में, इसका मतलब हमें भी बीमारी है, ऐसे नहीं कि हम महंत हो गए। हाँ, संसार में रखड़ रहे हैं ना, इसका मतलब सर्टिफाइड है कहीं ना कहीं गलती है। क्या कहते हो सर? कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में गलती रह गई, इसलिए तो हम संसार में रखड़ रहे हैं, तो वो गलती निकालनी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब उसका उत्तर पड़ेगा। एक बार आप पढ़ लो तेजी से, आपकी भाषा में, जिसकी आवाज तेज है, ताकि क्या भाव पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कौन पढ़ेगा? जिसकी आप पढ़ो। कोई है? वो लगाया नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं, उसमें मैंने कनेक्शन हटा दिया, इको मारता है। कोई पढ़ लो, कोई बात नहीं। एक जना पढ़ लो, कोई भी तेज आवाज में प्रश्न। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, कभी भी आप, जैसे अपना तो ये स्वाध्याय का क्रम खत्म हो गया, अकेले कभी घर में स्वाध्याय करोगे तो इस बिंदु पे आओगे तो आपको सब पिक्चर याद रहनी चाहिए। हमने ये चर्चा करी थी वहां पर, इसका ये भाव निकाला था, है ना, ताकि आपको ये रहेगा। चलो, कौन पढ़ रहा है? क्या क्या कहा उसने? ज्ञानी को इच्छा नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो शुभ रूप प्रवर्तन नहीं करना। हा? इच्छा को मिटना है ना गजाव साहब? बोलो, इच्छा दुख है कि नहीं? चौथे अधिकार में पढ़ गया है ना, 4 प्रकार की इच्छा। अरे बोलो, 4 प्रकार की इच्छा पढ़ गया है ना अपन? दुख है ना इच्छा, ठीक है, रखनी कि नहीं रखनी, मिटानी। और शुभ रूप प्रवर्तन में इच्छा होती है तो अपन ने उड़ा दी। क्या गलत करा हमने? प्रश्न समझ में आया? इसको कहते हैं अभ्यास। बहुत शांति से सभी पक्ष को विचार करके समझना। अब टोडरमल साहब का उत्तर क्या कहते हैं? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से, क्या कहा? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से। जब तेरा उपयोग किसमें लगेगा बाबूजी? देखना, शुद्ध की तो बात है ही नहीं, शुद्ध तो है ही नहीं, यहां वो पिक्चर बाहर है। अभी यहां शुद्ध की तरफ की बात करना ही नहीं, क्योंकि शुद्ध तो है ही नहीं। उसके बाद का ये प्रकरण चल रहा है इस पेज में, शुभ और अशुभ में। क्या तो क्या कह रहे हैं गजाव साहब? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने पर, जब तेरा उपयोग किसमें लगेगा? शुभ प्रवृत्ति में, दया दान पूजा आदि उसके भाव में तेरा क्या उपयोग लगेगा? धर्म तो नहीं है, और तू यदि धर्म मानता है तो तू मिथ्या दृष्टि है। लेकिन तेरी भूमिका में, कमजोर भूमिका में, ये भाव हुए बिना रहते नहीं। और जब तेरे भाव उस रूप होंगे, इसलिए यहां शब्द लिखा है लगने पर। क्या? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने पर क्या होगा? क्या होगा? उसके निमित्त से। किसके निमित्त से कजाव साहब? शुभ प्रवृत्ति तेरी एक समय की पर्याय में कसाई की मंदता के निमित्त से क्या होगा? क्या होगा? वैराग्य बढ़ेगा। गजब की बात है, ये क्या चक्कर है? फिर आगे 2 पेज लिखे टोडरमल साहब ने, इसी में समय सार के है। उनको पकड़ा है निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। वो बोलते हैं मैं शुद्ध बुद्ध हूं, और जिनके वैराग्य का ठिकाना नहीं है, और अपने को मानते हैं ज्ञानी। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं रुक, ज्ञान के साथ वैराग्य होता है। अभी अपन पढ़ेंगे समय सार के 5-7 कलश उद्धृत कर रहे हैं आगे। आई बात समझ में? पोपा भाई नो राज नहीं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, राग से भिन्न हूं, और बाहर में सब चल रहा है। रहने दे, अभी रुक जा। आई बात समझ में? ज्ञान के साथ क्या चलेगा? वैराग्य चलेगा। ज्ञानी के पाप से प्रवृत्ति हटेगी, शुभ में प्रवृत्ति लगती है।
लगाने का भाव नहीं है तो भी पाप से प्रवृत्ति हटती है। आई बात, वैराग्य चलता है। तेरा अभी वो नहीं है और सिर्फ तेने क्षयोपशम ज्ञान में ले लिया है, भाषा कोई सही हो गई है और उससे अपने को ज्ञानी मानता है, तू धोखे में है। उसी समय साल के आधार से बात करेंगे। पूरे के पूरे कलश है उनमें, 2-2, 3-3 कलश दिए हैं। आई बात समझ में? क्या बात है? तेरी पाप से प्रवृत्ति नहीं हट रही है, पाप में लगा हुआ है और क्या बोलता है कि साहब ये तो शुभ अशुभ एक समान है। अरे हाँ, कौन ने कहा कि एक समान नहीं है? लेकिन क्या कह रहे हैं कि शुभ प्रवृत्ति में जब उपयोग लगता है तो उसके निमित्त से क्या होगा? वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य की वृद्धि होगी तो राग ढीला पड़ेगा। राग ढीला पड़ेगा तो तेरे को काम की और क्षुधा की पीड़ा नहीं सताएगी, कम सताएगी। क्या कह रहे हैं? आई बात सर, क्या कह रहे हो सर? क्या पंक्ति देखो, उत्तर का पैटर्न देखो टोडेमल साहब को, कहां से उत्तर उठाया है? क्या कहा? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से क्या होगा? उसके निमित्त से। किसके निमित्त से? जो तेरी पर्याय में शुभ भाव है, जो तेरी पर्याय में जिनेंद्र भगवान के प्रति गुणानुराग का भाव है, वो निश्चित तौर पर धर्म नहीं है, पुण्य भाव है, आश्रम भाव है। लेकिन उसके निमित्त से क्या होगा? तेरे वैराग्य की वृद्धि होगी, तेरा राग ढीला पड़ेगा और क्या होगा? कामादिकहीन होंगे। जिस कामादिक की पीड़ा से तू परेशान हो रहा है वो कमजोर होंगे तो वहां तेरी परेशानी कम होगी, क्योंकि तू जो परेशानी का इलाज कर रहा था ना वो ठीक। आई बात समझ? क्या बाबू जी, पहले तू 10 व्यंजन बनाता था थाली में, लेकिन अब क्या है कि जैसे तेरा वैराग्य बढ़ा तो तेरे 2 आइटम से काम चल जाएगा। तो साहब धर्म है क्या 2 आइटम? हमने कब कहा धर्म है? आप दलिया खाओ तो भी धर्म नहीं है और आप पकवान खाओ तो भी धर्म नहीं है। उस खाने से क्या धर्म का संबंध है? क्या हो? क्या संबंध है? धर्म का क्या संबंध है? 4 जोड़ी कपड़े रखो, महंगे रखो तो भी धर्म नहीं, और आप 2 जोड़ी सूती कपड़े रखो तो धर्म नहीं। लेकिन एक बात जरूर है बाबू, क्या? कि जिसकी अलमारी में 100 साड़ियां हैं वो ये इंडिकेट कर रही है कि इसको पीड़ा ज्यादा है, और जिसकी अलमारी में 2 कपड़े हैं उसको ये इंडिकेट कर रही है कि इसकी पीड़ा कम है। ये तो मानते हो आप? कहां से बात कही मैंने? ये प्रवचन सार जी की। प्रवचन सार जी में कहा कि देव लोग नाना विषयों में जाते हैं, ये इस बात का द्योतक है कि इनको पीड़ा बहुत है। क्या कहा खजान साहब? क्या कहां से कही बात? कुंद आचार्य की है। क्या कही? ये जो विषय बार बार चेंज कर रहे हैं नाना प्रकार के, ये विषय क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि इसको पीड़ा ज्यादा है। आइए सर, ये बात उठाई है। लेकिन कोई 2 कपड़े रख के अपने को धर्मात्मा मान ले, वो भी गलत है। आई बात समझ? हाँ, क्या वो चक्कर ही नहीं है गजाव साहब, चक्कर कोई अलग है। इस धर्म को समझना बहुत मार्मिक बात है, बहुत शांति से समझना है। क्या बात हो गई हेमंत जी भाई साहब? जब हम शुभ में प्रवर्तन करेंगे, हमारा उपयोग देवसाद गुरु की भक्ति में लगता है, जिनेंद्र भगवान के गुणानुराधन में लगता है, शास्त्र का जब हम अभ्यास करेंगे, 6 द्रव्य के संबंध में विचार करेंगे, 7 तत्व के संबंध में विचार करेंगे, सब द्रव्य की स्वतंत्रता का विचार करेंगे, है ना, क्रमबद्ध पर्याय का विचार करेंगे, अपनी पर्याय की भी एक प्रत्येक क्षण की अपनी योग्यता और उसके परिणमन का विचार करेंगे, तो नियम से क्या होगा? वैराग्य होगा। आई बात सर? और यदि वैराग्य नहीं है तो आपका ज्ञान शुष्क है। क्या? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है। वो अपन अभी अगला कलश पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगा मैं थोड़ा। अमृतसर स्वामी ने कहा है ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है? क्या कहेगा सर? शुद्धि की वृद्धि हो, तेरे को शुद्धोपयोग, तेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए और तेरे को व्रत के भाव नहीं आए, इसका मतलब है तेरी दिशा सही नहीं है।
आई बात, नियम से आते हैं, तभी तो गुणस्थान होगा, पंचम गुणस्थान है, तभी तो होगा छठा व्रत और महाव्रत लिए जाएंगे। कब? जैसे जैसे ज्ञान की निर्मलता होती जाएगी, बाद में त्याग होगा, वैराग्य होगा। हाँ, कुछ नहीं होता है साहब, परिग्रह से तो कुछ नहीं होता, ये तो हमारे पुण्य का उदय है, हम समझ गए भैया। अभी तेरी स्थिति क्या है? आई बात साहब, क्या कह रहे हैं यहाँ पर टोटल साहब? पहली पंक्ति का भाव समझ गए? क्या कहे? शुभ में जब इसका उपयोग लगता है तब उसके निमित्त से क्या होता है? वैराग्य बढ़ता है, और वैराग्य बढ़ता है, और साथ साथ में क्या होता है? कामादिकहीन होते हैं। कामादिकहीन होते हैं तो तेरे को बाहर में इलाज कम करना पड़ेगा। जो वो कह रहा है ना साहब, मैं तो इलाज कर रहा हूं, है बाबू जी, वो कह रहा था निश्चयवासी, मैं तो इलाज कर रहा हूं, तो उसको कह रहे हैं भाई तू शुभ में प्रवृत्ति लगाएगा तो वहां तेरे को पीड़ा कम होगी। कहां पीड़ा कम होगी? बाबू जी, जो शास्त्राभ्यास करता है ना, जिसको आत्मा की महिमा आती है ना, उसको बाहर से परिग्रह की महिमा नहीं आती, तो नहीं आएगी तो वो जोड़ने का भाव नहीं रहेगा, और जो जिसको इसकी महिमा नहीं है वो उसको जोड़ेगा। ऐसी ये सहज सिस्टम है। आई बात समझ में आए? जिसको कर्म के उदय की, पाप पुण्य के उदय की स्थिति समझ में आती जाएगी, जैसे जैसे उसको गहराई से निर्णय होता जाएगा, वैसे वैसे बाहर से उसकी उदासीनता बढ़ती जाएगी। आई बात समझ? अब वो नहीं बढ़ रही है और मात्र ज्ञान बढ़ रहा है, इधर तो समझ लेना है अभी दिशा आपकी सही नहीं है, अंदर में नहीं उतरा है, भाषा में आ गया है, क्षयोपम में आ गया है, उसमें क्या दम है? कितनी बात समझी? हाजी अनाजी समय हो गया है अपना, मुझे तो ये विषय पूरा करना था, लेकिन मैंने आप प्रश्न घर से पढ़ के ही नहीं आए, अब आपको अब क्या करें? नहीं जैसा प्रश्न आपने पढ़, मुझे ऐसा ईमानदारी से बताओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 60, 50, 60 लोग बैठे, यहाँ से जाने के बाद स्वाध्याय कौन करता है इस चीज में? 1 जना, 2 जना, 3, बस है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रवृत्ति लगानी पड़ती है। खाना तो सब बनाते हो ना घर जाके, खाना तो सब बनाते हो दादी जी, तो आप निश्चयवासी ने कहा वो बात सही है, वहां तो पीड़ा का इलाज है, यहाँ तो जबरदस्ती आना पड़ता है। चलो अब इसके आगे का उत्तर पर कल पड़ेगा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया, गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया, मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया, वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख,